भाई साहब, क्या अब योगी जी के भी पसीने छूटने लगे हैं? उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट इस लहर से चल रहा है कि अब योगी जी के भी पसीने छूटने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऑर्डर दिया है 90,000 इंस्ट्रूमेंट खरीदा जाए, यानी कि उसमें लाठियां हो और शील्ड हो। क्या सच में योगी आदित्यनाथ डरते जा रहे हैं कि अरे यार, आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट करने वाले हमारे ऊपर हावी हो जाए? तो क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी मतलब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में आ जाए? क्योंकि जो अभी जेन जेड प्रोटेस्ट और जेन अल्फा का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, उसकी आंच अब उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है। और उसी से निपटने के लिए शायद योगी जी ने पुलिस वालों को, पुलिस कमिश्नर को बोला है कि आप इन सभी से प्रदर्शनकारियों, दंगाइयों से निपटने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्टर से निपटने के लिए आप अपनी व्यवस्था रखें। आखिर क्यों ऐसा कहा गया और क्यों उत्तर प्रदेश 90,000 लाठियों और उसके साथ अन्य इंस्ट्रूमेंट, शील्ड, हेलमेट ये सभी खरीदने जा रही है? आइए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप जानकर चौंक जाएंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उत्तर प्रदेश, जो कि वहां योगी राज है और योगी का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये सब व्यवस्था कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारे देश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो अधिकांशतः प्रोटेस्ट तो ऐसे है जो जेड अल्फा और जेड जेन, ये दो माने कि युवाओं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का भी सदस्य शामिल है। के जंतर मंतर पे यूजीसी वाला भी प्रोटेस्ट कर रहा है और उसी का आंच उत्तर प्रदेश में भी चला गया, वहां भी प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। और देश के अन्य अन्य जगहों में मतलब अन्य जो भी डिपार्टमेंट में देखे तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उधर कॉकरोच जनता पार्टी ऑल इंडिया में अभियान चला रहा है। तो उधर कॉकरोच जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अभियान चला रहा है कि स्कूल ठीक करो। और उसकी वजह से जहां तहां आप देख भी रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और भारी हंगामा भी हो रहा है। पुलिस की लाठियां भी पड़ रही है। ठीक, इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश में जो प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है और जेड जेन और जेड अल्फा की वजह से, ठीक है, तो योगी सरकार भी को भी लग रहा है यार कि हमारे अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, जैसे जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुआ था, इतना भारी हंगामा हुआ था, लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू को इसको गोले छोड़ना पड़ा, उसमें कई लोग घायल भी हो गए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो योगी जी को लग रहा है कि कहीं ऐसा उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पहले से हमें इंतजाम करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंतजाम करने के लिए तो भाई पुलिस को तो सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा, उसे सख्त निर्देश दिया गया। तो यही सब ताम झाम से निपटने के लिए योगी जी ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस वासियों, अपना अपना मतलब शारीरिक सुरक्षा के लिए एक ढांचा तैयार करो और हमारे देश में ऐसा कानून व्यवस्था हो जो बिगड़े ना। और हमारा उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस दंगाइयों से, प्रोटेक्शन वालों से निपटने के लिए हम क्यों ना मतलब अपने से पहले से सचेत रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस हिंसक प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रण करने की अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए करीब 90,000 सुरक्षा उपकरणों खरीद रही है। ठीक है, अब यह खरीद तो रही है, लेकिन उसमें कई अलग अलग तरह के उपकरण है। जैसे कि कुल उपकरण 90,000 तो है टोटल, लेकिन उसमें 30,000 जो है वह पीवीसी लाठियां हैं। ठीक है, यह है पीवीसी लाठियां, ये करीब 30,000 पीस खरीदेंगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है, उसमें 30,000 हेलमेट भी शामिल है, क्योंकि तो एक लाठी एक पुलिस वाले को दिया तो एक हेलमेट भी देना पड़ेगा। तो दंगाई या तो प्रोटेस्टर जो रहेगा, ठीक है, तो कोई ढेला से मार या कुछ मार तो साला फूट भी जाएगा माथा उधर, तो इसीलिए एक लाठी के साथ एक हेलमेट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 पीवीसी लाठी और 30,000 हेलमेट खरीदेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस। अलावा 30,000 पीवीसी शील्ड, यानी कि सामने से अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको हम ऐसा रोक सकते हैं, जो शील्ड आपने देखा भी होगा। ठीक है, और यानी इसका जो पूरा जो कुल बजट है वो करीब 29 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार, गृह मंत्री, उन्होंने जारी किया पैसा, ठीक है, और रिलीज भी कर दिया कि 29 करोड़ 45 लाख रुपए से करीब 90,000 उपकरण खरीदे जाएंगे। तो कारण क्या बताया जा रहा है? कानून व्यवस्था, यानी कि राज्य में विरोध प्रदर्शन, हिंसक भीड़ और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ये सभी व्यवस्था करेगी योगी सरकार। ठीक है, अब सुरक्षा की बात अगर आती है तो जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत सुरक्षा तो सुनिश्चित करना जिम्मेदारी होती है सरकार की। ठीक है, कोई पुलिस वाला जख्मी ना हो, किसी को चोट न लग जाए, तो वो लोग को व्यक्तिगत देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर कोई हमला किया सामने से तो वो अपना बचाव के लिए शील्ड से रोक सकता है, डंडे से मार भी सकता है उसको, लेकिन गोली नहीं चला सकता है। ठीक है, हाँ, आतंकवादी हो तो गोली चला दो भैया, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन आम पब्लिक है, कोई कुछ पूछना है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर आप गोली नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसी लिहाज से मतलब अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी व्यवस्था की है और 90,000 उपकरण को खरीदी है। तो आप ऐसा मत समझ जाइए कि अरे योगी आदित्यनाथ है तो चाह रहा है कि मतलब जो प्रोटेस्टर है
जो मतलब वो आंदोलन करने वाले लोग हैं उसको दबाना चाहती है या तो उसको मार के भगाएगी। तो खैर भगाएगी नहीं भाई, वो तो बात की बात है। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं दोस्तों कि आखिर उत्तर प्रदेश में होता क्या है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हुए और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां जो यूजीसी का प्रोटेक्शन चल रहा है और जो जनरल कास्ट वाले हैं, जो ब्राह्मण भूमियार है, वो लोग भी ज्यादा नाराज चल रहे हैं योगी जी से। ठीक है, तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि आखिर योगी जी की कुर्सी रहेगी या जाएगी। लेकिन फिलहाल तो कुल मिलाकर यही लगता है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में माहौल है वो गर्मा गर्मी है। और उधर राहुल गांधी कांग्रेस वाला भी प्रोटेस्ट कर ही रहा है, इधर जेन अल्फा भी प्रोटेस्ट कर रहा है और उधर योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं कि भैया प्रोटेस्ट करो, हम तुम लोग को देख लेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, कोई इसे बिगाड़ ना पाए। और जैसा पहले से चलता आ रहा था कि हम यानी कि बुलडोजर बाबा हैं, कानून व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वैसा ही होना चाहिए आगे भी आने वाले दिनों में। क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है? चुनाव। फिर आगे देखते हैं आखिर होता क्या है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।